जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्री गजेंद्र वाच। अब गजेंद्र की स्तुतियां चल रही हैं। अब भगवान के उनको स्तुतियां पहले जब वो राजा थे प्रद्युम्न के रूप में उनको शाप मिला था कि तो आलसी हाथी हो जाए। कोई गलती नहीं थी लेकिन उन्हें स्वीकार किया। ये दैवी इच्छा है क्योंकि भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत उनका छोटा हो गया उस शाप के कारण। श्री गजेंद्र वाच ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। मेरे साथ पढ़िए। श्री गजेंद्र वाच श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै ओम ओम नमो भगवते तस्मै। तस्मै अरे ये रखा मेरा। यत् एतच्चिदात्मकं आत्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय पुरुषाय आदि बीजाय बीजाय परेशाय अभिधीमहि। परेशाय धीमहि। शब्दार्थ है श्री गजेंद्र उवाचा। गजेंद्र ने कहा ओम हे भगवान नमः। मैं सादर नमस्कार करता हूँ भगवते भगवान को तस्मै उस यतः जिनसे एतद यह शरीर तथा भौतिक जगत चित्त आत्मकम चेतना आत्मा के कारण गतिशील पुरुषाय परम पुरुष को आदि बीजाय जो उद्गम तथा प्रत्येक वस्तु के मूल कारण हैं उन्हें पर ईशाय परम दिव्य तथा पूज्य अभिधीमहि उनका ध्यान करता हूँ। मेरे साथ पढ़े। गजेंद्र ने कहा गजेंद्र ने कहा मैं परम पुरुष वासुदेव को मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, इसका वही मतलब है। उन्हीं के कारण उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। कर्म करता है। अतः वे प्रत्येक जीव के अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए भी ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं पूजनीय है। और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। मैं उनका ध्यान करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी और मुझे दोनों को पोस्ट बना दीजिए ना। ओके माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में एतच्चिदात्मकम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक शरीर निश्चय ही भौतिक तत्वों से बना हुआ है, किंतु जब कृष्ण भावनामृत का ज्ञान हो जाता है तो यह शरीर भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। भौतिक शरीर इंद्रिय भोग के लिए है, किंतु आध्यात्मिक शरीर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहना है। अतः जो भक्त भगवान की सेवा में लगकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता है, उसके शरीर को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इसलिए आदेश दिया गया है कि गुरु शु नरम इति, गुरु को कभी भी भौतिक शरीरधारी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अर्चे विष्णु शिलागी, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह पत्थर का बना होता है, किंतु यह सोचना अपराध है कि अर्चा विग्रह मात्र पत्थर है। इसी प्रकार गुरु के शरीर को भौतिक अवयवों से बना सोचना अपराध है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि भक्तगण मूर्खतावश पत्थर की मूर्ति की पूजा ईश्वर के रूप में करते हैं और एक सामान्य पुरुष की गुरु के रूप में, किंतु तथ्य यह है कि कृष्ण की सर्वशक्तिमानता से अर्चा विग्रह की तथाकथित पत्थर मूर्ति प्रत्यक्ष भगवान होती है और गुरु का शरीर प्रत्यक्ष आध्यात्मिक होता है। ऐसे शुद्ध भक्त को, जो अनन्य भक्ति में लगा रहता है, दिव्य पद पर स्थित मानना चाहिए। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव हमें चाहिए कि भगवान को सादर नमस्कार करें, जिनकी कृपा से तथाकथित भौतिक वस्तुएं भी आध्यात्मिक कार्य में लग जाने पर आध्यात्मिक बन जाती है। ओंकार यानी प्रणव भगवान की प्रतीकात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रीविदा स्मृता। ओम तत्सत, ये तीन शब्द तुरंत परम पुरुष का आह्वान करते हैं। अतएव कृष्ण कहते हैं कि वे सभी मंत्रों में ओंकार है। प्रणवः सर्व वेदेषु, सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण तुरंत भगवान को इंगित करने के लिए ओंकार से प्रारंभ होता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से होता है। भगवान वासुदेव एवं ओंकार प्रणव में कोई अंतर नहीं है। हमें यह समझने में सतर्क रहना चाहिए कि ओंकार किसी निराकार का सूचक नहीं है। निस्संदेह इस श्लोक में तुरंत ओम नमो भगवते आया है। भगवान एक व्यक्ति है, इस तरह ओंकार परम पुरुष का स्वरूप है। ओंकार का अर्थ निराकार नहीं होता, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। पुरुषाय शब्द से यहाँ यह स्पष्ट रूप से व्यक्त है। ओंकार से संबोधित परम सत्य परम पुरुष है, वह निराकार नहीं है। यदि वह पुरुष न होता तो वह इस ब्रह्मांड का इतना बड़ा अग्रणी नियामक कैसे बनता। यद्यपि ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु इस ब्रह्मांड की परम नियंता है, किंतु भगवान विष्णु को शिव तथा ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। इसलिए इस श्लोक में परेशाय शब्द व्यवहृत हुआ है, जो यह सूचित करता है कि भगवान बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी आराध्य है। परेशाय का अर्थ है परमेश्वर। ब्रह्मा तथा शिव ईश्वर या महान नियंता है, किंतु भगवान विष्णु परमेश्वर अर्थात परम नियंता है। हरे कृष्ण। ये शिव जी और ब्रह्मा जी ये महाजन भी हैं। 12 महाजनों में इनका नाम आता है। महाजन को जो भगवान को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उनमें ये महान हैं दोनों, लेकिन ये भी भगवान की आराधना करते हैं। तो हम कौन होते हैं? हम तो ब्रह्मा जी के हम तो ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं। ब्रह्मा जी हमारे प्रपितामह हैं, पितामह भी नहीं, प्रपितामह, और प्रपितामह भगवान हैं। ये समझ के ये इसको गजेंद्र को याद आ गया कि मुझे भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो स्तुति, क्योंकि बहुत तकलीफ में है, जब आप बहुत तकलीफ में होते हैं तो भगवान को जब आप बहुत तकलीफ में हैं भौतिक जगत में, किसको याद करते हैं? अपने माँ बाप को। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके हितैषी इस जगत में कोई है, सबसे पहले आपके माँ बाप। हाँ, अब कलयुग में थोड़ा फर्क होने लगा है। कभी कभी बच्चों और
माँ बाप के बीच में कोर्ट केस भी चलते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। लेकिन ज्यादातर उन अपवादों को हम क्यों लें? ज्यादातर ये है वो आपके हितैषी होते हैं। जब कभी आप तकलीफ में हैं तो अगर माँ, बेटी कभी बहुत तकलीफ में होती है ससुराल में, माँ को बताती है कि मैं ऐसे, क्योंकि माँ को जिंदगी का ज्यादा अनुभव है, वो उसको कहती है कि मैं ऐसे परेशानी में फंसी हूँ, क्या करूँ? तो माँ अगर उसके बस का है बताती है ऐसे ऐसे कर सुलझ जाएगा। नहीं होता है तब वो अपने पति को बताती है बेटी बहुत तकलीफ में है, तो आगे कार्रवाई होती, क्योंकि वो सबसे हितैषी हैं। एक बात, लेकिन उनसे भी हितैषी ज्यादा भगवान है, क्योंकि माँ बाप का एक लेवल तक आपको मदद कर सकते हैं। आपको कोई पैसे की तकलीफ है, कोई कुछ और तकलीफ है, माँ बाप उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप सब कुछ नहीं कर सकते। एक है जो सब कुछ कर सकता है और माँ बाप से भी ज्यादा हितैषी है। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञाता ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। वो भगवान है, परमेश्वर हैं। अगर उनको, उनकी आप बहुत तकलीफ में हैं, उनको याद कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, क्योंकि हमने भक्ति के बारे में पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी, भागवतम हम यहाँ तक पहुंच गए, तो हमें पता है अगर आप शुद्ध भक्त हैं, आप भगवान से कभी नहीं मांगेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कोई आपको मार ही डाले, तब भी नहीं भगवान से कुछ मांगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त नहीं मानता, हम शुद्ध कहाँ हैं? हम तकलीफ में हैं। कोई तकलीफ में सिर्फ, जैसे मैं कल कह रहा था कि भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो, ये कर दो, ये मेरे 4 काम है, ये कर दो, ये तो ऑर्डर हो गया, ये नहीं कर सकते। भगवान मैं तकलीफ में हूँ, मुझे आप मदद करें, ये आप मांग सकते हैं भगवान से। आप तकलीफ में हैं तो आप, भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो आपके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है, उनको तो सब पता है आप किस तकलीफ में हैं। जब आप उनको कह रहे हैं कि मैं इस तकलीफ में हूँ, आप मेरी मदद करें, तो भगवान, अगर आपके का हृदय बिल्कुल सच्चा है कि आप भगवान के भक्त बनने जा रहे हैं, या आप भगवान की भक्ति पहले कभी है की है, तो भगवान मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंटल कह रहे हैं भगवान को, ऐसी मदद करो तो मैं मान लूंगा आप हैं। अरे तुम कौन हो मानने वाले, वो तो हैं ही। ये ये आसुरी स्वभाव नहीं। अगर आप बिल्कुल सच्चे निष्ठा से, भाव से भगवान से कहते हैं मैं तकलीफ में हूँ, तो भगवान को पता भी है आप तकलीफ में हैं, और दैवी इच्छा से ही हुआ है, क्यों घुसा वो सरोवर में, और कितना आन बान शान से सरोवर में घुसा, अपनी लार टपका के उसने सरोवर को तहस नहस कर दिया, सारे बाग जो है तहस नहस करके गया सरोवर में। तो इसलिए घड़ियाल को गुस्सा भी आया। यस्मिन् इदं यतः च इदं येन इदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च परस्तं य परः तं प्रपद्यते स्वयं भुवम्। मेरे साथ पढ़िए, यस्मिन् इदं यतः च इदं यस्मिन्निदं यतः च इदं येन इदं य इदं स्वयं येन इदं य येनैदं इदं यैदं स्वयं यैदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च यो अस्मात् योऽस्मात् परस्मात् परस्मात् च परस्मात् परस् परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। परस्तं परतं प्रपद्ये स्वयं प्रपद्ये भुवम्। स्वयंभुवम्। शब्दार्थ है यस्मिन, जिस मूल पद पर इदम यह ब्रह्मांड टिका है, यतः जिन अवयवों से, च तथा इदम यह विराट विश्व बना है, महतत्व, ये जिन जिसके द्वारा इदम यह विराट विश्व रचित तथा पालित है। रचा किसने, इसको पाल कौन रहा है? यह जो इदम या भौतिक जगत है,
स्वयं स्वयं यह जो अस्मात् इस भौतिक जगत फल से परस्मात् कारण से च तथा परह दिव्य या भिन्न फिर भी भिन्न है उससे तम उस प्रपदे शरण में जाता हूँ स्वयंभू आत्मनिर्भर की। मेरे साथ पढ़े भगवान ही वो परम पद हैं भगवान ही वह परम पद है परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है जिस पर जिस पर प्रत्येक प्रत्येक वस्तु वस्तु टिकी टिकी हुई हुई है। है। वे वह अवयव हैं वे वे वो वह अवयव हैं अवयव हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है जिससे प्रत्येक प्रत्येक वस्तु वस्तु उत्पन्न उत्पन्न हुई है तथा वे वह पुरुष हैं तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की है जिसने सृष्टि की रचना की है और जो विराट विश्व के एकमात्र कारण हैं और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। हाँ, और उससे ताजुब की बात है फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं फिर भी फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ मैं उन मैं भगवान की उन शरण भगवान ग्रहण की करता हूँ शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं जो सभी जो प्रकार से सभी प्रकार आत्मनिर्भर से है। आत्मनिर्भर है। हाँ, सच्चे दिल से गजेंद्र ने भगवान को अपने शरणागत हो गया कि इस परिस्थिति में आया और शरणागत हो गया। ये उसको कुछ मंत्र याद थे और तो वो ये कर रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता दासी माता जी। ललिता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की तारा। भगवत गीता 9.4 में भगवान कहते हैं, मया तत्मिदं सर्व जगदप्य तमूर्तिना। मैं भगवान हूँ किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है, जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी का बना होता है। कुम्हार का चाक जिसमें मिट्टी का पात्र बनाया जाता है, मिट्टी का अंश होता है, और जिस अवयवों से पात्र बनाया जाता है वह भी मिट्टी के होते हैं। जैसे कि श्रुति मंत्र में पुष्टि होती है, ततो वा इमामी भूतानि जानते येन जाना जातानि जीवंति तत्प्रयत्य भी संवित्सन्ति। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है और संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट होती है। प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। इस तरह परमेश्वर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण हर वस्तु के मूल कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5.9। भगवान हर वस्तु 5.1 भगवान हर वस्तु के कारण है किंतु उनका कोई कारण नहीं है। सर्वम खलिवंदम ब्रह्म ततस्थानि सर्वभूतानि च चाहम तेष्व स्थितः। यद्यपि भगवान सब कुछ हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व विराट विश्व से पृथक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सब सृष्टि करते हैं, सब कुछ करते हैं जो हम भौतिक जगत में हर चीज उनसे उद्भूत है, उनसे निकली है, लेकिन वह इससे पृथक हैं। ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये गजेंद्र कह रहा है। इतनी याद है, भगवान ने ये याददाश्त उसकी स्मृति रखी है। यह स्व आत्मन इदम यह स्व आत्म इदम निज माया अर्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्दृक्ष अविद्दृक्
साक्षी उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात् परः। मेरे साथ पढ़िए। यह स्व आत्मन इदं निज माया अर्पितम् यः स्व आत्मनि इदं निज मायया अर्पितम् क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् क्वचित् विभातं च तत्तिरोहितम् अविद्दृक् साक्षि उभयं तदीक्षते अविद्दृक् साक्षी उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात् परः। सा स आत्ममूलो अवतु मां परात् अवतु परः। मां परात् परः। शब्दार्थ है, यह जो भगवान स्व आत्मन अपने में इदम इस विराट जगत को निज माया अपनी निजी शक्ति से अर्पितम लगा हुआ क्वचित कभी कभी कल्प के प्रारंभ में विभातम प्रकट होता है, क्वच कभी कभी प्रलय के समय तत् वह जगत तिरोहितम अदृश्य अविद्दृक् वह सब कुछ देखता है। इन सभी परिस्थितियों में साक्षी गवाह उभयम दोनों उत्पत्ति तथा प्रलय तत्ईक्षते दृष्टि की हानि के बिना सब कुछ देखता है। सह वह भगवान आत्ममूलः आत्मनिर्भर अन्य कारण न होने पर अवतु कृपया हमें संरक्षण दें मां मुझको परात् परः दिव्य से भी दिव्य समस्त आध्यात्म से परे। मेरे साथ पढ़े। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं, कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य यानी फल परम कारण तथा परम कार्य यानी फल प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। प्रेक्षक साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तु से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसे ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रेखा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा भगवान की शक्ति अनेक अनेक है। पराश्रय शक्ति विविधै व सूर्यते। अतएव जब भी वे चाहते हैं अपनी किसी एक शक्ति का उपयोग करते हैं और इस तरह विस्तार करके इस दृश्य जगत की सृष्टि करते हैं। पुनः जब यह दृश्य जगत विनष्ट होता है तो यह उन्हीं में आश्रय पाता है। फिर भी वे अच्युत परम प्रेक्षक हैं। वे किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन रहित रहते हैं। वे मात्र साक्षी के रूप में सारी सृष्टि तथा संहार से पृथक रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्योंकि भौतिक चीजों से भगवान परे होते हैं, लेकिन भौतिक शक्तियां जो हैं ये उनकी इंफीरियर एनर्जी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। कालेन पंच तत्वमितेषु कृत्स्नो ये शब्द बहुत मैं भूलता नहीं। कृत्स्न क है, र है, त है, स है, न है। ये 1 2 3 4 5 अक्षरों से बना हुआ ये कृत्स्नसो। लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तात् तमः तद आसीत् गहनं गभीरम् यः तस्य पारे अविविराजते विभुः। मेरे साथ पढ़िए। कालेन पंचत्वम इतेषु कृत्स्नो
कालेन पञ्चतत्तेषु कृतसनाशो लोकेषु कालेषु च सर्वहेतेषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमः तदासीत् गहनं गभीरम् तमः तमस्तदासीद् तदासीत् गहनं गभीरम् गभीरम् यः तस्य पारे अभिविराजते विभुः यः यस्य तस्य पारे पारे विराजते अविराजते विभुः। काले न कालांतर में लाखों वर्षों बाद पंचत्वम प्रत्येक मायाई वस्तु विनष्ट हो जाती है। लाखों वर्षों नहीं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये विनष्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मा का कल्प पूरा होता है, सब गया, खत्म। खत्म कहाँ? भगवान में चला जाता। अहम एवासम एवाग्र इतेषु सारे विकार कृत्स्नशः इस जगत के भीतर की प्रत्येक वस्तु सहित, एक्चुअली ये शब्द का अर्थ है पूर्ण सब कुछ, इस जगत के भीतर की प्रत्येक वस्तु सहित सब कुछ। लोकेशु सारे लोकों में या इनमें स्थित हर वस्तु में, पालेशु ब्रह्मा जैसे पालन करता हूं मैं, जब भी सर्वहेतेषु सारे कारणों में, तमह महान अंधकार, तदा तब, आसीत था, गहनम अत्यंत घना, गंभीरम अत्यंत गहरा, यह जो भगवान, तस्य इस अंधकार पूर्ण स्थिति के पारे, इसके अतिरिक्त अभी विराजते स्थित है या चमकता है विभु परमेश्वर। मेरे साथ पढ़िए। काल क्रम से काल क्रम से जब लोगों तथा उनके निदेशकों, जब जब लोगों लोगों तथा तथा उनके उनके निदेशकों एवं पालकों समेत एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। हाँ, कुछ नहीं होता तब अंधकार और आपका जल और हवा से चलते, किंतु इस अंधकार के ऊपर किंतु इस इस अंधकार के अंधकार के ऊपर ऊपर भगवान रहता है। भगवान रहता है। हाँ, अहम एवासम एवाग्रे, जब कुछ नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ। भगवान ने कहा, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे परम नियंता हैं। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश हैं, और जैसी कि वैदिक मंत्रों में पुष्टि हुई है, आदित्य वर्णतम सह परस्तात्। हमारा वैज्ञानिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं। तब भी जब कालक्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। जब ये सब कुछ विनाश हो जाता है तब भी वह होते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। न यस्य देवा ऋषयः परम विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुम् ईरितुम् यथा नटस्य कृतिभिः विचेष्टितो दुरत्यया अनुक्रमणः समा अवतु। मेरे साथ
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः न यस्य नयस्य देवा देवा ऋषयः ऋषयः पदं पदं विदुः विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुम् ईरितुम् जन्तुः पुनः क अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य आकृतिभिः विचेष्टतो यथा नटस्य आकृतिः विचेष्टतः दुरत्यया अनुक्रमणः समा अवतु दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। शब्दार्थ है न तो यस्य जिसका देवा देवतागण ऋषि बड़े बड़े मुनि पदम पद विदु समझ सकते हैं जंतु पशुओं के समान बुद्धिहीन जीव पुनः फिर कह कौन अर्हति समर्थ है गंतुम ज्ञान में प्रवेश करने में ईरितुम अथवा शब्दों द्वारा व्यक्त करने में यथा जिस प्रकार नटस्य कलाकार के आकृति भी शारीरिक स्वरूप से विचेषतः विभिन्न प्रकार से नाचते हुए दुरत्यय अत्यंत कठिन अनुक्रमण उसकी गतियां सह वही भगवान माँ मुझको अवतु संरक्षण प्रदान करें। मेरे साथ पढ़िए। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं जो पशुओं के तुल्य हैं हाँ मनुष्य होके भी पशु तुल्य माने जाते हैं जो भगवान की तरफ तो मुड़े ही नहीं है। न तो देवता तथा मुनि नहीं बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और नहीं वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे हैं भगवान। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसी ही अभिव्यक्ति कुंती देवी ने प्रकट की थी। श्री भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान है, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि श्री भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढे जा सकते हैं। अनेकानेक योगी उन्हें खोजने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। फिर भी बड़े बड़े योगी देवता संत तथा मुनि न तो उन महान कलाकार यानी नट के स्वरूप को समझ पाए, ना ही वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए। तो फिर इस भौतिक जगत के सामान्य चिंतकों यथा तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है। उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान श्री रामचंद्र
भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को जाना जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवत गीता 4.9। यदि भगवत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा, तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर भी जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हाँ, इस अवस्था में आ धन्यवाद जाए, माता जी। जिसको पता लग जाए भगवान का जन्म कर्म सारे दिव्य हैं, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ऐसा व्यक्ति कौन है? जो भगवान का भक्त है, वो समझता है भगवान। ये आपको अभी आपको आप भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को मानते हैं, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। भगवत गीता से भागवतम से आपको और ज्ञान बढ़ा, और आपको और आपकी जो श्रद्धा थी और बढ़ गई भगवान की तरफ। धीरे धीरे आगे जाते 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 आप भगवान से इतने करीब हो जाते हैं कि आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं। वो है प्रेम, भगवान को प्रेम, बिना कुछ मांगे हुए प्रेम। अगर मांग लिया तो प्रेम में फिर बिजनेस हो जाता है, ये कहा। लेकिन ये बहुत तकलीफ में है अभी ये, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त तो प्रेम करता है। गोपियां जैसे देखिए, गोपियों ने भगवान को दिया। क्यों दिया? कि वो खुश हो जाए। ऐसा नहीं कि वो खुश हो तो मुझे भी खुश रखें, ये सोच के नहीं। ये किसने किया? ये उनकी जो द्वारका में उनकी जो रानियां थी भगवान की, उनका, क्योंकि उनके पति थे, पति से हमेशा पत्नी चाहती भी है, सेवा भी करती है, चाहती भी है, तो वहां पर गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। प्रेम है, लेकिन वो गोपियों वाला प्रेम से काफी नीचे है। प्रेम उसे कहा जाता है, असली प्रेम की परिभाषा है कि देना लेना नहीं, कि उसके सुख के लिए आप करें, खुश रहे, बस। मैं उदाहरण, भगवान ने एक बार नाटक किया था, कहा मेरे सिर में बहुत दर्द है। कितनी बार आपको सुना चुका हूंगा मैं ये। अब क्या करें? भगवान ने कहा मेरे भक्तों के चरण धूलि लाओ, मेरे सिर में रगड़ो, मेरा दर्द ठीक हो जाए। अब भागे लोग भक्तों के पास, भगवान के महान भक्त। अरे क्या हमको पाप चढ़वाओगे? अपने पैरों की धूल भगवान के सिर में लगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। गोपियों ने सुना, गोपियों ने कहा ले जाओ, सब ले जाओ, हमारे चरण धूलि किलो के हिसाब से ले जाओ। ये भगवान खुश हो जाए, परवाह नहीं, हमको क्या होगा उसकी परवाह नहीं। ये है प्रेम। ये प्रेम जब हमको जाग जाएगा भगवान से, तो हमारा ये प्रेम 1 साल में जगे, 10 साल में जगे, जीवन मरते समय तक जगे, कभी भी जगे, तो हमारा कल्याण हो गया। और ये होगा हम हमारे, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हमारे तो बहुत चीजें फैली हुई हैं जिनसे हम जुड़े हैं। नहीं, मुश्किल है, लगता है ना मुश्किल। सोचिए, सबको नहीं, मैं कुछों का तो भगवान से अटूट प्रेम होता है, वो टूटेगा नहीं। लेकिन सबका नहीं होता है ऐसा, क्योंकि भगत भौतिक जगत में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, आपका इनसे स्नेह है, अटैचमेंट है। ये अटैचमेंट नहीं चाहिए। ये आप कहेंगे ये कैसी बात है? ऐसा है, ये ये तुम्हारे ग्रंथ ये बोलते हैं, मुझे नहीं पढ़ना है ये। लोगों को अगर आप कहोगे जो भौतिकतावादी है पूरी तरह, उनको आप कहेंगे ये है ग्रंथों में कि ये चीज त्यागो, वो कहेंगे ये इसी को त्याग दो, हम ये नहीं त्याग सकते। ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन शुरू में हम नहीं कहते ऐसा करो। धीरे 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 आप पहले भगवान से जुड़ो तो सही,
भगवान से जुड़ने के बाद भगवान ने कितने तरीके आपको दिए हैं कि अगर मरते समय आप मेरे को याद कर लो तो आप मेरे धाम आओगे, भगवान कहते हैं अवश्य। मुझे क्या श्लोक है पल्लवी माता जी, 8वें अध्याय का, मैं भूल रहा हूँ। मरते समय अगर आप मुझे याद करते हो तो आप मेरे पास अवश्य आओगे। अंतकाले च अंतकाले च मामेव मामेव स्मृत्वा स्मरन् कलेवरम् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च त्यक्त्वा मामेव याति स्मरन् मुक्त्वा समद्भावं कलेवरम्। याति नाश्रयात् संशयः। याति याति। हाँ सर, ये भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाओगे। ये लेकिन ये कब होगा? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हों तो ये ज्ञान आता है। ये ज्ञान आता है कि अ, मरते समय जब हमारे शरीर स्थिर हो जाते हैं, हम बहुत तक दर्द में होते हैं, तकलीफ में होते हैं ज्यादातर, उस समय ये आना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ये आना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको भगवत धाम जाने की इच्छा है, इस भौतिक जगत से आप बहुत उब चुके हैं, तो आप तब भी आप कष्ट में भी याद करें, कष्ट में भी। और ये ज्यादातर माताओं के लिए, क्योंकि माताएं बहुत कष्ट झेलती हैं लाइफ में और उनमें बहुत सहन शक्ति होती है, तो उनके लिए तो बहुत सरल है, वो फिर भी भगवान को याद कर सकती हैं जाते समय। अगर ये याद आ गया तो भगवत धाम जाना 100%। दूसरा, नहीं जा पाए, हमने भक्ति की, तो दूसरा जन्म मनुष्य के, दूसरे जन्म में आप पहले उच्च लोकों में सुख भोगेंगे, फिर नीचे अगर आपकी भक्ति अच्छी रही है तो आप एक योगी के घर में जन्म लेंगे, तो आपका रास्ता प्रशस्त है भगवत धाम, क्योंकि आप भक्ति करेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन दूसरे जन्म का आप ये रिस्क क्यों लेते हैं? दूसरे जन्म में कोई अड़चन आ सकती है, तो इसलिए इसी जन्म में कोशिश करिए कि भगवत धाम जाने की, भगवान से प्रेम प्रेम हो जाए, आत्मसमर्पण कर लें भगवान को। जब झंझट नहीं है आपके पास, जब आप उम्र में बड़े होते हैं, फिर मत चिपकिए परिवार से। अभी तो आप ये कहते हैं मेरे बच्चे हैं, कैसे छोड़ो इनको, मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद बच्चे बड़े हो गए, जॉब में लग गए, और उसके बाद आप फिर भगवान की तरफ बिल्कुल मुड़ जाइए। फिर आप क्या करते हैं, नहीं नहीं अभी तो इनकी शादी होनी, आप फंस रहे हैं। फिर शादी भी हो गई, कहते हैं नहीं अभी पोता हो गया छोटा, उसको कौन देखेगा, हो गया, आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको ये चीज एक लेवल तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर चाहो भौतिक जगत में चिपके रहना, चिपके रहो, फिर एक समय आपको आना चाहिए, अब बस हो गया, अब मुझे भगवान की तरफ मुड़ना है। मुड़ जाइए, सीधे जाइए ऊपर। भगवान तो चाहते हैं आप आ जाओ, लेकिन हम ये भौतिक जगत में गृहस्थ में रह के भी इस तरह जा सकते हैं। और गृहस्थ में रह के भी आपने प्राण जा रहे हैं, कहा पोते को लाओ, मैं गले से चिपकाना चाहता हूँ पोते को, हो गया, आप फिर यहीं रहे, नहीं जा सकते। चिपकना है भगवान से, पोते से नहीं, अपनी संपत्ति से नहीं, आपका है ही नहीं कुछ। ये ज्ञान आना चाहिए, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, ये हम आए हैं, एक पेज है हमारे, एक जो हमने इतने जन्म लिए, एक जन्म ये भी है यहाँ हमने बिताया। इन सबको नमस्कार, इनका सबको धन्यवाद। भगवान को अब याद करके भगवत धाम जा सकते हैं। तिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्ति अलोक व्रतम अव्रणम वने भूतात्म भूता शुद्ध समय गति। मेरे साथ, दिदिक्षवो यस्य पदम सुमंगलम
दिदिक्षभो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवाः चरन्ति अलोकव्रतम् अव्रणं वने चरन्ति अलोकव्रतं वने भूतात्म भूता सुहृदः समे गतिः भूतात्मा भूतः सुहृदसमे गतिः दिदिक्षवः भगवान को देखने के इच्छुक, यस्य जिसके पदम चरण कमल सुमंगलम कल्याणप्रद, विमुक्त संगा भौतिक दशाओं से पूरी तरह मुक्त, मुनियः मुनिगण, सुसाधव आध्यात्मिक चेतना में बढ़े चढ़े, चरंती अभ्यास करते हैं, अलोक व्रतम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थता संन्यास की व्रत, अव्रणम बिना किसी त्रुटि के बने वन में, भूत आत्म भूता जो समस्त जीव के प्रति समान भाव रखते हैं। जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, आप में समभाव आने लगता है। सुहृदः जो सबों के मित्र हैं, सह वही भगवान में मेरा गति गंतव्य। मेरे साथ पढ़िए, जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सभी जीवों को संभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास व्रत का ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हूँ। हाँ, भगवान ऐसा करो कि मैं आपके चरण कमलों पर ही आ जाऊं। ये शरणागत होने की वो प्रार्थना कर रहा है गजेंद्र। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिनः, वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं, यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के शरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशकों को परम हंस कहा जाता है। जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है, उन्हें भौतिक परिस्थितियों में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने के लिए वे ऐसे भक्त की शरण में जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे भक्त की शरण में जाए तो साधु संग बहुत ही जरूरी है। एक प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बंगाली में एक पोएम लिखी थी। क्या था? वैष्णवा के
तुम कैसे वैष्णव हो, उसको पढ़ा मैंने, थोड़ा सा अभी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। उन्होंने मेरे ख्याल से 18 श्लोक लिखे थे, संस्कृत में थे। उसका प्रभुपाद ने शायद शुरू किया था, लेकिन जो जय पताका स्वामी महाराज हैं, वो क्योंकि वो बंगला उनको आती है पूरी तरह से, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है इंग्लिश में। वो बहुत अच्छा है, बहुत छोटी किताब है, तो उसको मिल गई पढ़ रहा प्रभु जी आपको वो? है। तब मिल गई प्रभु जी आपको? आपने भेजी थी क्या माता जी? हाँ संदीप प्रभु जी, हर्षा माता जी और मैंने भेजी थी वो। बहुत धन्यवाद। मैं मुझे किसी और को धन्यवाद में दे चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद माता जी, क्योंकि उसमें नाम था ही नहीं, तो मुझे डाउट हुआ। किसी ने इवनिंग क्लास से मुझे मेरा एड्रेस मांगा था। वो क्या करते थे, अब मेरे बर्थडे में ना कुछ खाने पीने का सामान भेज देते। उन्होंने मुझे एड्रेस मांगा, मैंने उनसे कहा एड्रेस तो ये है लेकिन कोई सामान मत भेजना। उन्होंने माना, नहीं भेजा, लेकिन ये मैंने उनको सोचा शायद उन्होंने भेजा। आपका बहुत धन्यवाद है। मैं बल्कि सोच रहा था पूछूं क्लास में, कैसे पूछूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा, संदीप बहुत प्रभु अच्छी। जी की संदीप प्रभु जी की शरारत होगी, उन्होंने नाम नहीं डाला होगा। हाँ हाँ, लेकिन आप तीनों, गुरु महाराज आप का बुक है तो इसलिए सोचा हमने यही आपको आप दे दे। तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद माता। न विद्यते यस न जन्म कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकापि तथापि लोक अप्यय संभवाय यः स्वमाया तानि अनुकालम ऋच्छति, तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य नमाश्चर्य कर्मणे। कर्मणि। मेरे साथ पढ़िए। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा, न न विद्यते विद्यते जन्म यश्च कर्म जन्म वा, कर्म वा, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, न न नाम नाम रूपे रूपे गुण गुणदोष दोष एव एव वा, वा, तथापि लोक अप्यय संभवाय यः तथापि तथापि लोक लोकाप्य अप्यय संभवाय त्वमाया तानि अनुकालं ऋच्छति, त्वमायया त्वमायया तानि अनुकालं तान्यनुकालमिच्छति, पृच्छति। तस्मै नमः परेशाय तस्मै तस्मै नमः नमः परशाय परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते ब्रह्मणे ब्रह्मणेऽनन्त अनंत शक्तये शक्तये अरूपाय उरूपाय अरूपाय अरूपायोरुरूपाय उरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। नमः नमः आश्चर्य कर्मणि। कर्मणि। शब्दार्थ है, ना नहीं विद्यते विद्यमान है, यश जिसका भगवान का, च भी जन्म जन्म, कर्म कर्म, वा अथवा न तो नाम रूपे कोई नाम या भौतिक स्वरूप, गुण गुण दोष त्रुटि एवं निश्चय ही, वा अथवा तथापि फिर भी, लोक इस दृश्य जगत का अप्यय विनाश संभवाय तथा सृष्टि, यह जो स्वमाया अपनी निजी शक्ति से तान कार्यों को अनुकालम शाश्वत रीति से ऋच्छति स्वीकार करता है, तस्मै उसको नमः नमस्कार करता हूँ। पर दिव्य ईशाय परम नियंता को, ब्रह्मणे परम पर ब्रह्म को, अनंत शक्ति असीमित शक्ति से, अरूपाय निराकार, उरूपाय अवतारों के विविध रूपों वाला नमः नमस्कार करता हूँ। आश्चर्य कर्मणे जिनके कार्य अद्भुत होते हैं। मेरे साथ पढ़े। भगवान भौतिक जन्म भगवान भौतिक जन्म कार्य कार्य नाम नाम रूप रूप गुण या दोष से रहित हैं। गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है,
उसकी पूर्ति के लिए वे उसकी उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कर्म से सर्वदा मुक्त होकर भौतिक कर्म से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। राधा रती माता जी बिजी है शायद। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणाश्च दोषाश्च मुने व्यतीत समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है, न भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार हैं। भगवान ने भगवत गीता 4 में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे बैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। किंतु दोनों भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता। अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है। राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम अपने जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ ये सही उतरता है तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है। जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। संभवात्मया, क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, अतः वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। यही चीज धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र में है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम है, भगवान की शक्ति है, वो भगवान से पृथक नहीं है। जब आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, ये है आपके स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस।
आध्यात्मिक कंपन है शब्द कंपन है। तो आप जब जप रहे हैं, आपकी जीव आध्यात्मिक, आपका हर जो चीज जुड़ी है वो जपने में, ये शरीर आप बैठे हैं, शरीर से निकल रहा है, शरीर आध्यात्मिक होने लगता है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इसमें कभी भी, अब बाद में पहले जपिए 16 माला, उसके बाद कभी भी कोशिश करिए अशुद्धि न हो। जैसे आप राधा कृष्ण की जब पूजा करते हैं, अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अपराध हो जाता है। भगवान कृष्ण को आप जप रहे, पूजा कर रहे हैं, माफ कर सकते हैं, अगर राधा साथ में है तो अपराध नहीं होना चाहिए। आप भगवान सीताराम की पूजा कर रहे हैं, गलती हुई तो अपराध हो जाता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं क्योंकि माँ साथ में है, माँ का अपमान बिल्कुल असह्य होता है, तो कोई अपराध नहीं होना चाहिए, है ना ये चीज। लेकिन जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, आप वही कर रहे हैं। हरा जो है भगवान की शक्ति है, वो शक्ति कौन है? राधा। इसलिए बाद में पहले प्रभुपाद ने कहा 16 माला जपो। जब आप 16 माला जपने लग गए, अब इस पोजीशन में आए, माँ मैं गलती नहीं करूंगा, राधा को हाथ जोड़िए, मैं गलती नहीं करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरा उनके लिए आता है। इसलिए हमें तो हमारा उठना, हमारा आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल निश्चित है अगर हम ये चीज करने लग जाएं बाद, क्योंकि हम फिर भी भौतिक हैं, हमको माया घसीटती है नीचे। तो इसलिए आप देवी के मंदिर में जाते हैं, माँ को प्रार्थना करिए, माँ ये माया बहुत तंग कर रही, उन्हीं का रूप है कि मुझे इससे छुटकारा दे दीजिए। शिव जी के यहाँ प्रार्थना करिए कि मुझे भी वैष्णव या वैष्णवी बना दीजिए, मैं वैष्णवी बनना चाहती हूँ, मैं भगवान की आराधना करना चाहती हूँ, तो ये मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। शिव जी को आप मांग नहीं रहे ना भौतिक चीज, तथास्तु। शिव जी के लिए तो कोई कठिन नहीं है, आप मांगते हैं तब भी वो कहते हैं हाँ जाओ जाओ हो जाएगा। ये जब आप ये मांग ही नहीं रहे हैं तो शिव जी को कितनी खुशी होती, खुशी होगी जब आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो शिव जी खुद करते हैं, तो वो वरदान आपको अवश्य देंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। ये प्रभु जी